मेरा नाम सैयद जाफ़र हुसैन। मैं अहलाबाद हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में हिंदी अध्यापक हूँ। आज हम 7वीं कक्षा का 14वां पाठ विप्लव गायन, ये एक कविता है। ये कविता के बारे में देखेंगे। इसे बालकृष्ण शर्मा नवीन इनके ज़रिए से ये गीत लिखा गया। ये गीत क्या है, पहले अपन देखेंगे। ये विप्लव यानी आज़ादी का है, उसके बारे में यहाँ पे जानकारी दे रहे हैं। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, हाथ में ध्वज रहे, बाल दल सजा रहे। ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। फिर एक बार देखिए। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, हाथ में ध्वज रहे, बाल दल सजा रहे। ध्वज कभी झुका नहीं, दल कभी रुका नहीं। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। ये सिपाहियों के बारे में है। वीर सिपाही, आप लोग आगे चलो, हाथ में ध्वज झंडा लहराते हुए आगे चलो। बाल दल सजा रहा, ये जो बाल दल है ये भी सजा रहा है। ध्वज कभी झुका नहीं, ध्वज कभी भी झुकाना नहीं, यानी अपना सर किसी के सामने झुकाना नहीं। दल कभी रुको नहीं, कभी भी अंदर दल आगे बढ़ते हुए जाना, जीत हासिल करके आगे चले जाते रहना। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। ये वीर तुम लोग आगे बढ़ो, हिम्मत करके आगे बढ़ो। ये क्या है, ये भारत सेना के लिए आगे बढ़ने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा। अब अपन पाठ की कविता क्या है ये देखेंगे। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। ऐसी हिलेरी इधर से आए, ऐसी हिलोर उधर से आए। सावधान, मेरी वीणा में चिंगारियां आन बैठी हैं। टूटी हैं मिज रबी उंगलियां, दोनों मेरे एंटी है। फिर एक बार। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। सावधान, मेरी वीणा में चिंगारियां आन बैठी है। टूटी है मिज रवो उंगलियां, दोनों मेरे एंटी है। इसका सारांश या भावार्थ क्या है? जो इस कविता है, ये कविता में कवि एक ऐसी तान सुनाने के लिए, एक ऐसी तान सुनने की इच्छा है, ख्वाहिश है कि जिससे पूरी सृष्टि, पूरी दुनिया झंकृत हो जाए, एकदम उठ बैठ जाए, चारों तरफ हलचल मच जाए। चारों तरफ से हलचल मच जाना, एक लहर इधर से और एक लहर उधर से आना है। एक लहर उधर से और एक लहर इधर से आके ऐसे टकराना कि एक तूफान आ जाए, एक तूफान के वैसा आ जाना। और इनकी वीणा धधक रही है। जो कवि है, ये कवि के हाथ में जो वीणा है वो वीणा धधक रही है। उनके तारें टूट गई है और उंगलियां अकड़ गई है। इनके जो वीणा के तारे हैं, ये तारे टूट गए और इनके उंगलियां अकड़ गए। लेकिन परिवर्तन लाना चाहते हैं। यहाँ पे सबको परिवर्तन लाना चाहते हैं। वो हर हाल में जड़ता को, यानी जो जड़तपन है उसको ख़त्म करके
विकास एवं गतिशीलता के लिए, विकास एवं गतिशीलता का जो रास्ता है वो रास्ते पे आगे बढ़ने के लिए यहाँ पे कवि श्री बालकृष्ण शर्मा अपने को कह रहे हैं। अब दूसरा देखिए, कंठ रुका है महानाश का, मरक गीत रुद्ध होता है, आग लगेगी क्षण में, हलचल में अब श्रद्धा युद्ध होता है, अब श्रुद्ध युद्ध होता है, झांड और झंखड़ दग्ध है, इस ज्वालंत गायन के स्वर से रुद्ध गीत की वृद्ध तान है, निकली मेरे अंतरांत से। कंठ रुका है महानाश का, मरक गीत रुद्र होता है, आग लगेगी क्षण में, रुचल में अब श्रुद्ध युद्ध होता है, झंड और झाखंड दग्ध है, इस ज्वालंत गायन के स्वर से रुद्ध गीत की वृद्ध तान है, निकल मेरे अंतरांतर से। ये कविता है, इसका व्याख्या या संदर्भ क्या है या सारांश क्या है देखिए। ये जो पंक्तियां थे, ये पंक्तियां ये कैसे महानाश की, पूरा नाश करने की कल्पना करते हैं। ये जो पंक्तियां पूरे महानाश करने की कल्पना करते हैं, जो रुकती नहीं है और किसी भी क्षण प्रकृति हो सकती है। ये तो रुकती नहीं है और कभी भी क्षण में गायब भी हो जा सकती। ये ज्वाला जब फूट पड़ेगी तब चारों ओर मौत का तांडव होगा। अगर से ये ज्वाला जैसे कि उमड़ पड़ेंगी या फूट पड़ेगी तो जब दुनिया में मौत का तांडव होगा, हर हृदय में आग जलेगी, हर एक के दिल में भी आग जलेगी, क्योंकि हर सूखा जंगल जल रहा है, हर एक भी सूखे हुआ जंगल जल रहा है। चारों तरफ महानाश की लीला अपने को छा रही है। चारों तरफ से जो महानाश होने वाला है उसकी लीला जो है चारों तरफ से अपने को दिखाई दे रही। अब तीसरा, कण कण में है व्याप्त वही स्वर, रोम रोम गाता है वह ध्वनि, वही तान गाती रहती है कालकूट फणी की चिंतामणि। आज देख आया हूँ जीवन के सब राज समझ आया हूँ, भू विलम के महानाश के पोषक सूत्र परख आया हूँ। फिर एक बार ये कविता देखिए। कण कण में है व्याप्त वही स्वर, रोम रोम गाता है वही ध्वनि, वही तान गाती रहती है कालकूट फणी की चिंतामणि। आज देख आया हूँ जीवन के सब राज समझ आया हूँ, भू विलम में महानाश के पोषक सूत्र परख आया हूँ। ये कविता थी। अब इसका संदर्भ क्या है? कवि जो बालकृष्ण शर्मा इस कविता में, इस पंक्तियों में क्या कहते हैं वो देखेंगे। महानाश की विप्लवाणी तरंग हर कण में व्याप्त है। जो ये महानाश की जो विप्लवाणी जो आवाज़ है वो हर एक तरंग के कण में व्याप्त है। चारों ओर वही ध्वनि गूंज रही है, चारों तरफ से वही ध्वनि वही आवाज़ गूंज आ रही है। यहाँ तक कि महानाग की चिंतामणि जो शौर्य और वैभव का प्रतीक मानी जाती है, वह भी महाविष का प्रभाव छोड़ रही है। जो महानाग की चिंतामणि जो है वो भी शौर्य और वैभव का प्रतीक मानी जाती थी, वो भी वो छोड़ के विष का प्रभाव
छोड़ के आ रही है। कवि ने जीवन का हर पक्ष और हर रहस्य परख लिया है। जो ये कवि है, जीवन का हर एक पक्ष और हर एक ये रहस्य क्या है, इसे परख लिया। उसे अब हर आनंद के बदले महानाश का एकमात्र विकल्प दिख रहा है। अब कवि को क्या दिख रहा? आनंद के बदले, यहाँ पे आनंद नहीं दिख रहा, उसके बदले में महानाश का एक विकल्प दिख रहा, जिसके बाद एक नई सृष्टि का सृजन होगा। यह महानाश के बाद एक नई सृष्टि का एक सृजन भी हो सकता है। ये था विप्लव गायन। ये पाठ आज के लिए यहाँ पे समाप्त। कल दूसरा।